Hello students, this is सुरभि तिवारी and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। वेल, जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको NTSC ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिलती है, साथ ही साथ स्टेट बोर्ड, CBSE, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। वेल, क्लास 6 की स्टार्टिंग करूं मैं, उससे पहले जरूरी है कि बाकी सब्जेक्ट टीचर से भी मिल लें। तो ये हैं वो टीचर्स जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी या सोशल पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए इसी अच्छी बात से अब शुरुआत करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। क्लियर है? जिसमें हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हैबिटेट एंड अडैप्शंस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हैबिटेट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के हैबिटेट्स होते हैं एंड साथ ही साथ अडैप्शन क्या होते हैं। इन वर्ड्स को समझेंगे और इनसे बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन को सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हैबिटेट। ठीक है, तो हैबिटेट का मतलब होता है होम या फिर ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, सो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स जहां पर भी रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, हम उसका हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यार हम जहाँ रहते हैं हम उसे घर कहते हैं, मकान कहते हैं, होम कहते हैं, और जहाँ पर हमारे शेर रहते हैं, टाइगर रहते हैं, हम उसे केव कहते हैं। अलग अलग एनिमल जहाँ रहता है या फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग घर होता है, कोई फ्लैट में रहते हैं, कोई मल्टी में रहते हैं, या दोनों ही एक चीज़ है, या कोई इंडिपेंडेंट बंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो ये हैबिटेट हुआ। तो यहाँ पे हैबिटेट हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली हैबिटेट पढ़ने का मकसद ये है कि हमें ये समझ में आए कि हमारे अर्थ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ हमारे को पता ही है कि हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा ही था कि हमारा जो अर्थ है उसमें कुछ गर्म जगह हैं। जैसे कि हम इंडिया की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में एक कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर रेत ही रेत है, और कहीं ऐसी जगह है जहाँ पानी ही पानी है। तो जहाँ पर, ठीक है, पानी में रहने वाले और सरफेस पर रहने वाले ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जहां पर वो रहते हैं ना, उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, सो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, मतलब रहने की जगह या होम। ठीक है, और हैबिटेट क्या करता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, शेल्टर देता है। जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, हम कैसे हैबिटेट्स हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किस हैबिटेट पे रहना पसंद करते हैं? जहाँ पर सरफेस हो। ठीक है, क्या हम पानी में रहने वाले हैं क्या ऑर्गेनिजम्स? नहीं, हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं जो कि सरफेस पर रहना पसंद करता है, जिनको पानी की ज़रूरत भी है, एयर की ज़रूरत भी है। तो हम कहाँ रहते हैं? हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे हो, पानी भी सफिशिएंट अमाउंट में हो, एयर भी हो। ठीक है, और हम आसानी से सांस ले सकें। ठीक, तो भाई ऑर्गेनिजम्स अलग अलग जगह रहते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट की तरह। जैसे फिशेस पानी के अंदर ही रहती है, लेकिन क्या वो सरफेस पे रह पाती है? नहीं रह पाती, क्योंकि उनका बॉडी कुछ इस तरह से है कि वो पानी के अंदर ही, पानी की में मौजूद जो एयर होती है उसको लेकर ही पानी के अंदर सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, तो ये जितने भी हैबिटेट्स का वर्ड का मतलब क्या होता है? तो हैबिटेट का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जो कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए जगह देती है, खाने के लिए फूड प्रोवाइड करती है, पानी की व्यवस्था करके देती है, एयर का अरेंजमेंट करती है, शेल्टर देती है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाता है हैबिटेट। क्लियर है? तो सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। अब बहुत सारे, अब एक हैबिटेट में जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहें।
जैसे कि हम अगर सरफेस की बात करें तो हमारे सरफेस पर या फिर हम जहाँ रहते हैं नॉर्मल जगह पर जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, रेत नहीं है, तो हमारे साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। और कौन कौन रहता है, तो भाई हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं डिफरेंट टाइप के। तो मतलब एक हैबिटेट में क्या होते हैं, बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल एक साथ में रहते हैं। अब एनिमल्स में ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ काऊ रह पाएगी और कोई डॉग नहीं रह पाएगा, लेकिन क्या होता है, हैबिटेट का मतलब ये होता है कि सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट। एक हैबिटेट के अंदर बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल एक साथ में रह सकते हैं। आई बात समझ में आपको। तो हैबिटेट ये जो वर्ड है, सबसे पहले तो हमें यही समझना था। तो हैबिटेट क्या होता है, तो हमने जान लिया कि हैबिटेट का मतलब होता है द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, ठीक है। एक ऐसी जगह जहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, हम उसे हैबिटेट कहते हैं। अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग प्लेस भी हम इसे कह सकते हैं। तो ड्वेलिंग आपका जो वर्ड है आपको ये भी देखने को कई बार मिलेगा। तो ड्वेलिंग प्लेस का मतलब क्या होता है, होम या फिर जगह रहने की, ठीक है। हैबिटेट के अंदर हमें बहुत सारे तरीके के प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक हैबिटेट में रह सकते हैं। हैबिटेट हमें क्या देता है, हैबिटेट जो है वो हमें घर देता है, रहने के लिए शेल्टर देता है, फूड देता है, वाटर देता है, एयर देता है, ठीक है। तो ये तो चलिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स थे, या यहाँ से हमने ये सीख लिया कि हैबिटेट क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने देखा कि हमारी अर्थ पे, ठीक है, अलग अलग तरीके की जगह है ना। जैसे कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर सरफेस है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सरफेस नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है। तो हमने पहले ब्रॉडली दो तरीके के हैबिटेट बनाए, ठीक है। एक ऐसा हैबिटेट जो कि सरफेस पे रहते हो, और एक ऐसा हैबिटेट जो जिसमें पानी ही पानी हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उनको और ज़्यादा क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे कि अब सरफेस भी कैसी होती है, देखिए अलग अलग तरीके की सरफेस दिख रही है आपको, ठीक है। कहीं पर क्या है, कहीं पर पहाड़ ही पहाड़ है, माउंटेन ही माउंटेन है। कहीं पर क्या है, कहीं पर घने घने जंगल हैं, तो कहीं पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, कहीं पर कुछ भी नहीं, रेगिस्तान है। तो हर अलग अलग जगह पर फिर हमने सरफेस पर रहने वालों को भी अलग अलग उनके एडाप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से तो हमें हैबिटेट समझ में आ गया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पानी में रहने वाले और सरफेस पर रहने वाले हैबिटेट को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहला होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। पहला हमें ये देखना है। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर वंस दैट आर फाउंड ऑन लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो हैबिटेट जो कि आपको लैंड पर मिलता है, ठीक है, जो लैंड पर है, मतलब जिस पे आप चल सकते हो। हम जैसे ह्यूमंस के एग्जांपल से बात करें तो हम जिस पे चल सकते हैं या फिर जहाँ लैंड है, वो सभी हैबिटेट क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट, ठीक है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, शोर लाइन्स एंड वेटलैंड्स, ठीक है। ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लैंड आपको मिलेगा, सरफेस दिखेगी, ऐसा नहीं कि पानी है, ठीक है। तो भाई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं, एक ऐसी हैबिटेट जहां पर हमें जमीन मिलती है, लैंड मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमें फॉरेस्ट में मिलेगा कुछ इस तरह से, ग्रासलैंड में देखने को मिल सकता है, डेजर्ट में मिल सकता है, शोर लाइन्स में और वेटलैंड्स में भी ये जो लैंड्स हैं वो मिल सकते हैं। तो ये सारे कैसे हैबिटेट कहलाएंगे, ये सारे आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आल्सो इंक्लूड मैन मेड हैबिटेट, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि यार ये फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट ये सभी क्या है आपके, ये सभी हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं। लेकिन हमने खेत भी देखे हैं, हमने प्लेग्राउंड भी देखा है, ठीक है, हमने हॉकी का ग्राउंड भी देखा है, या हमने नॉर्मल हमारी स्ट्रीट्स भी देखी है। तो ये सभी भी क्या है, आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पर सब पे क्या है, लैंड है। तो terrestrial habitat also include a man-made habitat like farm, town, cities and habitat that are under the earth like caves and mines.
ठीक है। अब तो मतलब क्या कि भाई देखिए कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब क्या है कि जहां पर आपके फार्म्स, टाउन्स एंड सिटीज ये सभी भी क्या कहलाएंगी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर सब पर क्या है, सरफेस है, ज़मीन है, लैंड है, जिसको अगर अलग अलग इंग्लिश और हिंदी में मैं आपको बोलकर बताऊँ कि जिस पर आप चल सकते हो। और साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या भी कहलाते हैं, जो कि आपके अर्थ के अंदर है या फिर कहीं पहाड़ों के अंदर है, ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर कोई और ऑर्गेनिज्म रहता हो, कोई एनिमल्स रहते हो, जैसे कि आपके केव्स या फिर माइंस। आपको माइंस देखने को मिलती होगी ना कि नीचे भाई खुदाई की गई तो माइन निकली बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये जो केव्स और माइंस हैं ये भी किस में आती हैं, ये सभी भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होती है, मतलब एक ऐसा रहने का जगह जहां पर लैंड हो, सरफेस हो। क्लियर हुआ? तो भाई हमारे अर्थ में हमने दो बना लिए, जगह बना ली, एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बना लिए और दूसरा क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ से आप सबको। आप तो बस ये इमेजिन करो कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने पैरों से थोड़ा बहुत चल पाएं, अपने पैरों को जमीन पर रख पाएं, वो जगह टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ना। जैसे फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड, डेजर्ट हो गए, शोर लाइन हो गया, वेटलैंड्स हो गए, फार्म्स, टाउन, सिटीज, केव्स, माइंस, क्योंकि इन सभी में सभी लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हमने इतनी सारी जगह तो देखी, ठीक है, लेकिन मेजरली हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। सो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना। हमने 4 इनको मेन पार्ट में डिवाइड कर लिया है, जिनके अंदर जैसे कि ग्रासलैंड है, डेजर्ट एरिया है, फॉरेस्ट है या ओशियन है, ठीक है। तो ये तो खैर ओशियन तो दूसरी चीज़ है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड, इनको 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर लिया, क्योंकि इन्हीं कैटेगरी के अंदर फिर हमें केव भी मिल सकती है, इन्हीं कैटेगरी के अंदर आपको माइन भी मिल सकती है। जैसे कि अपन माउंटेन्स की बात करें तो माउंटेन में आपको क्या मिल जाएंगे, केव्स भी मिल जाएंगे, जाके माइंस भी मिल जाएंगी, वहाँ पर लोग भी रहते हैं, तो एक छोटी बहुत सिटी भी मिल जाएगी आपको, या फिर एक गांव मिल जाएगा, विलेज मिल जाएगा, या फार्म्स मिल जाएंगे। माउंटेन पर भी क्या होती है, फार्मिंग होती है ना कई जगह पर, ठीक है। तो मतलब ये सारी कैटेगरी तो इनके अंदर है, इसलिए हमने इनको क्या किया है, मेनली 4 चीज़ों में डिवाइड किया है। जैसे अपन इसको कैसे समझोगे आप कि क्यों ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे कि इंसान है, तो इंसानों में क्या है, एक वुमेन है, एक मेन है ना। तो हमने 2 कैटेगरी बना ली, मैन और वुमेन, ठीक। अब उन वुमेन में भी क्या होती हैं, छोटी लड़कियां होती है, बुजुर्ग लड़कियां होती है, उसी तरीके से मेंस में छोटे चाइल्ड होगा, एक न्यू बॉर्न बेबी होगा, और बुढ़ापे की तरफ अगर कोई जाता तो एडल्ट भी होते हैं, और आपके ओल्डर एज वाले लोग भी होते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन ओवरऑल 1-2 वैरायटी हमने बना ली। इसी तरीके से हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बनाया, और एक दूसरा हैबिटेट हमने बनाया, कौन सा, एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। तो अभी अपन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को पढ़ रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है, तो हमने उसे मेन 4 वैरायटी में डिवाइड कर दिया, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड, ठीक है। तो अब डेजर्ट एरिया क्या है, फॉरेस्ट क्या है, माउंटेन्स क्या है और ग्रासलैंड क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा हो। फॉरेस्ट मतलब वो हैबिटेट जहाँ पर आपको बड़े बड़े घने जंगल मिलेंगे, मतलब बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे। फॉरेस्ट, जंगल तो इसका हिंदी का नाम है, मतलब कि आपको वहाँ पेड़ ही पेड़ मिले, बहुत सारे घास मिले, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स अगर आपको वहाँ पर मिलते हैं, तो वो जगह क्या होती है, फॉरेस्ट होती है, और ये भी एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का हिस्सा है, ठीक है। फिर होता है डेजर्ट। अब डेजर्ट क्या होता है, फिर डेजर्ट एरिया वो होता है जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको रेत ज़्यादा मिलेगी, कुछ प्लांट्स मिलेंगे जैसे कैक्टस वगैरह, ठीक है। माउंटेन्स, कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होंगे, बर्फ भी हो सकती है। और ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको साफ ज़मीन दिखती है और ग्रास ही ग्रास होती है, मतलब कि बहुत पेड़ पौधे नहीं होते, ना बहुत पहाड़ होते हैं, साफ ज़मीन, ठीक है, जहाँ दूर दूर तक आपको क्या दिख रहा हो, घास ही घास लगी हुई हो, ग्रास ही ग्रास हो, तो वो सभी क्या होते हैं, अपने ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। तो हमने इनको ब्रॉडली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जिस मतलब कि ज़मीन को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया। एक तो वो हिस्सा जहाँ पर माउंटेन्स है, एक वो हिस्सा जहाँ पर आपके रेगिस्तान है, जहाँ पर आपके डेजर्ट एरिया है, एक वो हिस्सा जहाँ पर माउंटेन्स हैं, और एक हिस्सा जहाँ पर ग्रासलैंड है। तो सबसे ज़्यादा ग्रासलैंड पर आपको फार्म मिल जाएंगे, रहने के लिए होम्स या आपके सिटीज़ और टाउन्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा है क्या कि डेजर्ट एरिया में या माउंटेन्स या में फॉरेस्ट में कोई नहीं रहता, तो रहते हैं। फॉरेस्ट में भी कई लोग बीच में छोटी बहुत फार्मिंग करके जो कबीले रहते हैं वो फॉरेस्ट के अंदर मिल जाएंगे आपको। डेजर्ट एरिया में भी लोग रहते ही रहते हैं, ठीक है। माउंटेन के एरिया में भी रहते हैं,
जिनमें कि आपको ये सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी, फार्म्स, टाउन, सिटी और आपके केव्स, माइंस। तो ये सब आपको इन चारों जगह में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे केव्स आपको फॉरेस्ट में भी मिल जाएंगी, माउंटेन्स में भी मिल जाएंगी, और कभी कभी ग्रास लैंड के आसपास भी छोटी बहुत केव्स या माइंस मिल जाती है। समझ में आई आपको? माइंस आपको माउंटेन्स में मिल जाएगी, ठीक। सो इसका मतलब कि 4 मेन कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स मतलब कि वो सारी जगह जहां पर हमें लैंड मिलता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हम अर्थ पर मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड, ठीक है। सो देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके साथ में आपको कोस्टल रीजन भी मिल जाएगा और माउंटेन रीजन भी मिल जाएगा। तो ये सभी मतलब कि एक बहुत वाइड वैरायटी है जो कि किसकी होती है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की होती है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ से भाई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है इसकी कहानी तो हम समझ गए, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई हैबिटेट रहने की जगह, और हमारे अर्थ पर हमें 2 तरीके की रहने की जगह मिलती है, एक तो लैंड पर और एक पानी पे। तो भाई पानी में रहने वाले जो हैबिटेट्स होते हैं या फिर पानी में रहने की जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। क्या कहते हैं आप उसे? एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। So the habitats of plants and animal that live in water are called aquatic habitats। तो वो सभी प्लांट या एनिमल जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, जिनको पानी में रहना पसंद होता है, तो उस जगह को आप क्या कहते हो? पानी की उस जगह को आप कहते हो एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। एक्वा मतलब कि आपका पानी से रिलेटेड है, तो एक्वेटिक हैबिटेट्स मतलब कि पानी की जगह, पानी में रहने वाले लोगों की जगह, ठीक है। तो पानी में कौन कौन रहता है? पानी में कुछ एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स रहते हैं। ह्यूमंस रह पाते हैं क्या? नहीं, हमारा बॉडी उस तरह से डिजाइन नहीं होता, तो वहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं और हमारे एनिमल्स रहते हैं, सॉरी प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। सो एक्वेटिक हैबिटेट, जैसे कि हमने अभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था कि भाई ग्रास लैंड है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है, और माउंटेन्स हैं हमारी अर्थ पर, उसी तरीके से एक्वेटिक हैबिटेट को भी अपन डिवाइड करेंगे। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं? भाई आपको लेक मिलते हैं, रिवर्स मिलते हैं, ओशियंस मिलते हैं, ठीक है। तो लेक, रिवर, ओशियन, ये सभी क्या हैं? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स के, ठीक है। अब इन लेक से या रिवर से हम क्या करते हैं, या फिर हम इनकी हेल्प से क्या करते हैं? छोटे बहुत डैम बना लेते हैं, या फिर इनसे आप इसके आसपास आप क्या करोगे? आप कुआं वगैरह बना लेते हो, ठीक है। वॉल जो आपका होता है वो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो ये सभी आपके इन हैबिटेट्स के सब पार्ट्स हैं, इनकी मदद से आपने बनाया है। लेकिन मेनली अगर अपन देखें तो हमारे अर्थ पर जो एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो लेक हैं, रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशियंस हैं या सी हैं, तो ये सभी आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं। सो देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम डेजर्ट एंड द सी। चलिए, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होती है और हमारी एक्वेटिक हैबिटेट क्या होती है। अब अपन ये जानते हैं कि इन टेरेस्ट्रियल या फिर ये जो एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं उनमें किस तरह के एनिमल्स रहना पसंद करते हैं। तो भाई आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में तो आपको हजारों पता है, उसी तरीके से एक्वेटिक में भी पता है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? तो काऊ, बफेलो, कैट, डॉग, इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइगर, मंकी, जिराफ, ठीक है, डियर, बहुत सारे एनिमल्स हमें पता है, ह्यूमंस भी रहते हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स में भी आपको पता है कि भाई आपके फिशेस रहती हैं, शार्क्स रहती हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके के जो एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स को भी आपको पता है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन आपको इस चैप्टर में ये जानना है कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ इनमें होती है कि भाई हमारे जो, अगर अपन कैमल की बात करें तो जो कैमल है ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह सकता है लेकिन अंडर वाटर नहीं रह सकता। और मतलब ये तो हमें पता है कि वो उसमें जाएगा तो डूब जाएगा, ठीक है, लेकिन क्यों डूब जाएगा, क्यों वो सांस नहीं ले पाता है, ये सारी चीज़ों को हमें पता करनी है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाले एक्वेटिक हैबिटेट में क्यों नहीं रह सकते और एक्वेटिक हैबिटेट वाले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्यों नहीं रह सकते, ठीक है। तो चलिए हम 2 एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक ज़रूरी बात कि इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय द सैलिएंट वाटर,
ठीक है। अब सी के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है उन्हें सैलियन, ठीक है, सलाइन या फिर अपन कह सकते हैं सलाइन या फिर सॉल्टी वाटर उन्हें मिलता है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन द वाटर, और बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें रेस्पिरेशन के लिए या सांस लेने के लिए, मतलब सांस तो ये भी लेते हैं, तो किस चीज़ का या किस तरीके से एयर को ले पाते होंगे पानी के अंदर, तो पानी में ना एयर घुली हुई रहती है, तो उस एयर को ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट पे क्या होता है कि बहुत कम पानी अवेलेबल है, और एक्वेटिक एनिमल्स को क्या चाहिए भाई, एक्वेटिक एनिमल्स को चाहिए कि पानी ही पानी हो हर जगह, और उसी में घुली हुई हवा को वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें कि एक्वेटिक एनिमल को हम डेजर्ट एरिया में ले जाएं, तो डेजर्ट एरिया कैसा होता है, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। ये क्या होता है कि बहुत डेजर्ट एरिया कैसा होता है कि जो कि दिन के टाइम पर बहुत गर्म और रात के टाइम पर क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। अब भाई जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो भाई जो भी डेजर्ट में उनको सॉइल मिलती है उसी से जितना भी उनको न्यूट्रिशन मिल सकता है वहाँ के प्लांट से वो ले लेते हैं और सराउंडिंग एयर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक्वेटिक एनिमल को ऐसी जगह पर ले जाऊं तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? पहली चीज़ तो पानी से बाहर आकर के आपकी फिश तो सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं एक्वेटिक एनिमल जो कि आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी आके रह जाते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कछुए के बारे में आप जानते हैं, या फिर अपने पैंगविन्स हो गई, या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लैंड पर और पानी के अंदर दोनों के अंदर रह सकते हैं। तो लेकिन इन एक्वेटिक एनिमल्स को हम हर जगह नहीं लेके जा सकते। जैसे डेजर्ट एरिया के बारे में बात की जा रही है जहाँ पर बहुत ही कम पानी होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और थोड़ा बहुत सॉइल में जितना प्लांट है उससे वो न्यूट्रिशन ले पाते हैं, तो वो एनिमल फिर यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसे कि हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें डेजर्ट एरियाज़ की, तो जैसे कि आपके कैमल है, साउथ अफ्रीकन लायन है, ठीक है, ऑस्ट्रिच है, लिजर्ड्स हैं, ठीक है, रैबिट्स देखे होंगे आपने, सैंड कैट देखी होंगी, वुड पीकर को देखा होगा कि आपने जनरली उसको कहाँ देखा होगा, ऐसे डेजर्ट एरिया में ये रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, ईगल रहता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट में रह सकते हैं। अब जैसे अपन कैमल की बात करें तो कैमल हमें यहाँ पर ये देखना है कि भाई क्या क्या ऐसी चीज़ होती है जो कि इनको डेजर्ट एरिया में या फिर डेजर्ट हैबिटेट में या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, बेसिकली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रेगिस्तान में ये क्यों रह पाते हैं, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो कि 2 rows ऑफ लॉन्ग आई लैशेस, इनकी जो आई लैशेस हैं वो कैसी होती हैं, बहुत लंबी लंबी और 2 rows होती हैं, एंड थिन स्लिट नॉस्ट्रिल्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द ब्लोइंग सैंड। अब इनकी नॉस्ट्रिल्स बहुत पतली होती है और जो आंखों की पलकें हैं, जो आई लैशेज हैं, वो डबल लेयर्ड होती हैं, तो जब धूल आती है तो वो धूल डायरेक्टली इनकी आंखों में नहीं जा पाती। लेकिन वही अगर अपन एक्वेटिक एनिमल की बात करें या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स की बात करें जो कि टेरेस्ट्रियल रीजन में भी कहीं और रहते हैं, तो उनको क्या होगा, जब वो आपके ऐसे रेगिस्तान वाले एरिया में आएंगे तो बहुत तेज़ आंधी आती है, आंधी आएगी तो क्या होगा, उनकी आंखों में रेत चली जाएगी, ठीक है, तो उनको दिक्कत होगी, उनके नाक से, उनके नॉस्ट्रल्स से सांस के थ्रू रेस्पिरेशन के टाइम पर ये धूल जो है वो अंदर चली जाएगी तो भी उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो भाई कैमल में एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, इनकी आंखों में डबल लेयर होती है और जो उनकी नॉस्ट्रल्स हैं वो काफ़ी थिन होती है, जिससे कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो आसानी से उनके बॉडी के अंदर नहीं जा पाते। Can drink up to 30% of its body weight when it's find water 200 liters in 3 minutes, ठीक है। सो ये क्या कर सकता है, 200 लीटर पानी को 3 मिनट के अंदर पी लेता है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, उस पानी को क्या करता है, कॉप्स अप विथ 30% वाटर लॉस, मोस्ट एनिमल डाई अराउंड 10%, ठीक है। अब अगर 30% बॉडी में रहे, ठीक है, तो क्या होगा कि बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, लेकिन काऊ के साथ ऐसा नहीं हो पाता, कैमल के साथ ऐसा नहीं हो पाता। अ हार्ड फ्लैट एरिया ऑफ स्किन ऑन द स्टमक एंड थिक लेदरली पैचेस ऑन द नी प्रोटेक्ट व्हेन रेस्टिंग ऑन हॉट सैंड। अब इनकी बॉडी में क्या होता है, पहली चीज़ तो इनकी जो स्किन है वो काफ़ी कैसी बनी होती है, हार्ड फ्लैट एरिया होता है, बहुत मोटा एरिया, ठीक है, बहुत हार्ड रहता है,
और इनके जो नीज हैं, ठीक है, उनमें कुछ ऐसे लेदरी टाइप के पैचेस होते हैं, ठीक है, एक तरीके का पैच यहाँ लगा होता है, जिसके कारण ये जब गर्म सैंड में बैठते हैं तो इनको एकदम से गर्माहट महसूस नहीं होती। कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन गट, ठीक है, इनके गट्स में ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इनके जो फीट है वो भी कैसे होते हैं, वाइड होते हैं, जैसे आप देख रहे हो थोड़े से चौड़े चौड़े से, वाइड से होते हैं, ताकि वो सैंड में आसानी से चल पाए, क्योंकि सैंड का ऐसे एरिया कवर करते करते ये आसानी से चल पाएंगे, ठीक है। लॉन्ग मस्कुलर लेग्स फॉर वॉकिंग, और लेग्स कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। एक्सट्रीमली लार्ज इंटेस्टाइन फॉर रीअब्जॉर्बिंग ऑल द वाटर फ्रॉम द फूड्स दे ईट, और क्या होता है कि ये जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, वो खाने का पानी जो है ना वो पूरी तरीके से इनकी जो बड़ी सी इंटेस्टाइन है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से ना क्या होता है कि ये गर्म जगह पर अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि अपने अंदर पानी को पहली चीज़ तो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जैसे कि 42 डिग्री सेल्सियस तक के जो टेम्परेचर होता है उसमें आसानी से सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। और इनके जो हम्प होता है, ठीक है, वो जब ब्रोकन डाउन, मतलब इनको जैसे कहीं चोट लगता है तो वो हम्प के थ्रू भी पानी रिलीज होता है, ये पानी को स्टोर कर लेते हैं। इनको स्वेट की कंडीशन, इनमें स्वेट कम होता है तो पानी का लॉस कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पी करके रह सकते हैं, इसलिए ये गर्म जगह पर रहने के लिए एक सुटेबल कैसा प्राणी है, ठीक है, कैसा प्राणी है, एक सुटेबल प्राणी है कि भाई वहाँ गर्म जगह पर यह आसानी से रह सकता है, ठीक है। और वही कैमल के बारे में कुछ मतलब ज़रूरी अगर मैं आपको पॉइंट्स याद रखने के लिए बताऊं तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखिएगा। और पहली चीज़ की मैंने आपको इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टी बता दी, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि कैमल के किस बॉडी पार्ट को हम क्या कहते हैं। तो पहले चलो ज़रा फटाफट से मैं आपको ये बता देती हूँ। भाई देखो, ध्यान से देखना है कि पहली चीज़ तो उनकी नोज, नॉस्ट्रिल्स, नेक और आई के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब आपको जानना है हम्प, इसका जो उठा हुआ पोर्शन होता है ऊँट का, कैमल का, उसको आप क्या कहते हो, हम्प कहते हो। इनके पैर कैसे होते हैं, लंबे लंबे लॉन्ग लेग्स होते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, इनके जो लॉन्ग लेग्स हैं वो क्या करते हैं, इनकी बॉडी को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के लिए सुटेबल बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए नीचे क्या है, सैंड है। सैंड जब गर्म होती है तो क्या होती है, उसमें से गर्माहट महसूस होती है, बहुत हीट निकलती है। तो अगर इनका बॉडी का जो मेन पार्ट है वो ऊपर रहेगा, इनका स्टमक और बाकी का जो पार्ट है, तो लेग्स इतने लंबे लंबे होते हैं कि सैंड से काफ़ी दूरी पर इनका बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, ये थोड़ा सा उस गर्माहट से थोड़ी दूर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें टेल होती है, लेग्स होते हैं। और ज़रूरी पॉइंट्स क्या बताया मैंने कि कैमल बहुत सारा पानी को अपने अंदर स्टोर करता है, ये स्वेट इसमें नहीं होता, ये यूरिन भी कम पास करते हैं, और इनका जो डंग होता है उसमें भी आपको पानी नाम मात्र के लिए मिलेगा, मतलब बिल्कुल पानी उसमें नहीं रहता है, ठीक है। सो कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो पहला आपको पॉइंट जो याद रखना है कि जो कैमल्स है ना भाई, इनका जो बड़े बड़े लंबे लंबे से पैर है, सॉरी, ये पैर क्या करने का काम करते हैं, तो ये जो पैर हैं ये इन्हें हीट से, सैंड की हीट से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और ये क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन को बाहर निकालते हैं। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट, इनका जो डंग है वो कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है, और ये स्वेट नहीं करते। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। अब क्योंकि अपनी बॉडी से बहुत कम पानी को बाहर निकालते हैं, तो अगर उन्हें कई दिनों तक पानी ना भी मिले तो ये ऐसी जगह पर क्या कर पाते हैं, इजिली सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई हमने भी देखा था कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है, एक एक्वाटिक हैबिटेट, और हमने ये जाना कि इन दोनों ही हैबिटेट में अलग अलग तरीके के एनिमल्स रहते हैं। तो हमने ये देखा कि यार टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एनिमल हमारे एक्वेटिक एनिमल्स की जगह क्यों नहीं ले सकते, या एक्वेटिक एनिमल जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, क्योंकि इनकी बॉडी उस तरह से होती है। अब अगर मैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करूँ तो उसमें भी 4 पार्ट हैं, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, माउंटेन है। लेकिन क्या हर तरीके का एनिमल डेजर्ट एरिया में रह सकता है? नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि कैमल की जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है वो बाकी के एनिमल्स में नहीं होती, तो भाई वो तो ज़्यादा दिन तक
सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और एक्वेटिक एनिमल की तो फिर बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो भाई हमारे जो ग्रासलैंड एरियाज के, डेजर्ट एरिया के, या फिर मैं इन शॉर्ट कहूँ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो एनिमल्स है, उनमें से एक एनिमल था हमारा कैमल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि ये क्यों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के डेजर्ट में एरिया में रह सकता है। उसी तरीके से चलिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे डेजर्ट एरिया की बात करी या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करी, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे एक्वेटिक एनिमल्स क्या है। तो एक्वेटिक एनिमल भी किसी से कम नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि बस वहाँ पर फिशेज रहती हैं, कई तरीके के एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे कि फिश के बारे में तो आपने सुना ही होगा, इसके अलावा सील रहती है जो कि ऐसी दिखती है, क्रैब रहता है, डॉल्फिन रहती हैं, शेल्स रहते हैं, ऑक्टोपस रहते हैं, वेल्स रहती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, श्रिम्प रहता है, ऑयस्टर्स रहते हैं, ठीक है। और देखिए सी हॉर्स भी होता है। हॉर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल लैंड में आपको देखने को मिले, हमारे पानी के अंदर भी हॉर्स है। कौन सा हॉर्स है? सी हॉर्स होता है। ये ऐसे लॉबस्टर्स होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं भाई? और भाई ये जो आपकी स्टार फिशेज हैं, एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हम जिनके बारे में जानते भी नहीं। अब हम सोचते होंगे कि यार हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जितने भी एनिमल्स हैं उनको तो हम देख लेते हैं, तो हमें पता है क्योंकि आप उनके साथ में रहते हो, इसलिए आपको मैक्सिमम वैरायटी के बारे में पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में नहीं पता है जहां पर वो रहते होंगे। जैसे डेजर्ट एरिया में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हम नहीं जानते, माउंटेन एरिया में ऐसे एनिमल्स होते हैं क्योंकि हमने उनको नहीं देखा, ठीक है। वैसे ही एक्वेटिक एनिमल्स में भी बहुत सारी वाइड वैरायटी होती है जो कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्वेटिक एनिमल्स में ऐसी क्या खास बात होती है कि ये आसानी से तैर पाते हैं, आसानी से रह पाते हैं। तो हमने एक हमारे जाने पहचाने एक्वेटिक एनिमल को पकड़ लिया है, जो कि क्या है, जो कि हमारी प्यारी सी फिश, ठीक है। अब अगर फिश भी ना अलग अलग पानी की अलग अलग तरीके की होती है, एक तो फ्रेश वाटर और एक सॉल्टी वाटर की, ठीक है, जिसको मरीन फिश कहते हैं, और ये हो गई आपकी फ्रेश वाटर फिश। तो दोनों ही क्या करती हैं, लंग्स से ही ये लोग, मतलब इनकी जो गिल्स है उन्हीं से सांस लेती हैं, उन्हीं से रेस्पिरेशन करती हैं। लेकिन एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है फ्रेश वाटर में और इसमें, कि ये फ्रेश वाटर फूड को खाती हैं, ये सी वाटर फूड को खाती हैं, ठीक है। और इनके जो गिल्स हैं वो NaCl का एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, वाटर इनमें ऑटोमेटिकली जाता है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये वेस्ट को पानी में रिमूव करती है, लेकिन ये जो आपकी मरीन वाली जो फिशेस होती हैं, ये वेस्ट को पानी में डायरेक्टली यूरिन के फॉर्म में नहीं निकालती, ठीक है। सो ये थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम हमारे आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, बट ये फिलहाल जान लेते हैं कि फ्रेश वाटर फिश होती है अलग और मरीन फिश अलग होती है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीन फिश जो है वो फ्रेश वाटर में रह पाए और हर फ्रेश वाटर फिश जो है वो मरीन फिश में रह पाए या सी वाटर में रह पाए, ये ज़रूरी नहीं। चलिए, तो ये कहानी तो अपन बाद में समझेंगे। फिलहाल अपन को ये जानना था कि हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें हमारा जो एक फिश है उसकी बॉडी किस तरह से होती है। तो अभी हमने जैसे हमारे कैमल की बॉडी के बारे में जाना है कि उसमें लेग्स होते हैं। सभी में आपको जितने भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में लोग मिलेंगे उनमें लेग आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि लैंड है, लैंड में चलने के लिए आसानी होती है, ठीक है। इसके अलावा आई दोनों में कॉमन है, इसमें भी आईज हैं, इनका भी माउथ होता है, इनमें भी नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें होते हैं गिल्स जिनकी मदद से सांस ले पाती हैं, और इनकी बॉडी पर होते हैं ये फिन्स, जिसमें लेटरल फिन्स होते हैं, पैक्टोरल फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन्स होते हैं, ठीक है, स्केल्स होते हैं, एनल फिन होता है। तो बहुत सारे फिन्स इनके अंदर होते हैं, ठीक है। फिन मतलब कि आपने फिश के ऊपर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भैया इनकी बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। चलिए, तो भाई ये तो हो गया हमारा एक एक्वेटिक एनिमल, जिसके बारे में हमने जैसे लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि पहली चीज़ कि इनकी बॉडी में क्या क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, मतलब कि एक ऐसा शेप जिसमें आगे की तरफ छोटा हिस्सा होता है, पीछे की तरफ भी छोटा हिस्सा, और बीच की तरफ पे थोड़ा सा ब्रॉड स्पेस होता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जिसकी मदद से ये आसानी से पानी में तैर सकती हैं। दूसरी चीज़ स्लिपरी स्केल्स। अब स्लिपरी स्केल्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये जो छोटी छोटी सी डिज़ाइन आपको फिश के ऊपर दिखती हैं, ये होती है उनकी स्लिपरी स्केल, ठीक है, जो कि पानी में इनको तैरने में मदद करती है। फिर होती है इसमें फिन्स होती है और टेल होती है। जैसे टेल और फिन्स क्या काम क्या होता है, बॉडी को एक डायरेक्शन में या फिर बॉडी को बैलेंस करने का काम ये फिन्स और टेल्स करती हैं। इनमें क्या होते हैं, गिल्स होती हैं, जिसकी मदद से ये क्या कर पाते हैं, आसानी से सांस ले पाती है,
ठीक है, तो ये एक एक्वेटिक एनिमल है। सो ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप। जितने भी अपन ने एनिमल्स देखे उसमें सभी एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है कॉमन, कि उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड अ वाटर, जो कि पानी में इनको तैरने में मदद करते हैं। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, इनमें स्लिपरी स्केल्स होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर। ये इस फिश को प्रोटेक्ट तो करते ही है और ताकि ये आसानी से क्या कर सके, इसमें मूव कर सके, रोटेट कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स थोड़े ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। सो फिश हैव फ्लैट फिन्स टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन द वाटर। तो इनका जो बॉडी का शेप होता है इसकी मदद से पानी में बैलेंस रहेंगे और दूसरी चीज़ हर किसी डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, आसानी से तैर पाएंगे। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। और इनके जो गिल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन गिल्स की मदद से ये पानी में, जब पानी इनके गिल्स से ऐसे होकर के जाता है और पानी के अंदर जो भी एयर डिजॉल्व होती है ये इनके गिल्स से एब्जॉर्ब हो जाती है और इस तरह से ये क्या कर पाती हैं, रेस्पिरेशन, मतलब कि सांस ले पाती हैं। समझ में आई बात। तो भाई ये सारी कहानी बोलने का मतलब क्या है, तो हमने देखा कि कैमल और फिश दो तरीके के एनिमल्स थे, एक पानी का और एक आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का, एक्वेटिक हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का। तो इनकी बॉडी का शेप ही हमारे नेचर ने कुछ इस तरह से बनाया हुआ कि वो लैंड पर रह सकते हैं और इनकी बॉडी का शेप, इनकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है कि ये पानी में रह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे हैबिटेट्स हैं वो अलग अलग हैं, एक्वेटिक के अलग हैं और टेरेस्ट्रियल के अलग हैं, ठीक है। अब आगे हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है ना उनमें भी वैरायटी है। डेजर्ट एरिया के अलग हैं भाई, माउंटेन के अलग हैं, ग्रासलैंड के अलग हैं। सब जगह की लोगों के, सब जगह के एनिमल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बॉडी के वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर जगह पर रह पाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं उनका एडाप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडाप्शन। सो इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स। हमने जितनी भी वैरायटी अभी देखी तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इनमें सभी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, जिसकी मदद से वो उनके मतलब इन सभी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी मदद से वो ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं जहां पर हमें वो मिलते हैं। जैसे फिश आपको पानी के अंदर मिलती है, आपको ऑक्टोपस पानी के अंदर मिलता है क्योंकि उनकी बॉडी के फीचर्स ऐसे हैं। कैमल आपको डेजर्ट एरिया में ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के फीचर ऐसे हैं। लाइन आपको फॉरेस्ट एरिया में मिलेगा क्योंकि उनकी बॉडी का फीचर ऐसा है, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑन सर्टेन हैबिटेट विच अनेबल ऑन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड द एडाप्शन, ठीक है। तो एडाप्शन का मतलब क्या होता है कि इन्हीं सभी फीचर्स के वजह से ये जो हैबिटेट्स हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो आपके इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो एक अलग अलग जगह पर रहते हैं अपने बॉडी के फीचर्स के कारण, उसको ही क्या कहा जाता है, उसे को ही एडाप्शन कहा जाता है। सो एडाप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, ठीक है। सो ये जो एडाप्शन है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, ये डिफरेंट होता है ड्वेलिंग पर कि कौन कहाँ पर रहता है उस हिसाब से। दैट इज वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन अ सी, ठीक है। तो अडाप्शन इनकी बॉडी का जैसा होगा, जैसा उनकी बॉडी अडाप्ट कर पा रही है उसी अकॉर्डिंग ये अलग अलग प्लेसेस पे रह पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, नहीं रह पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि फिश कहाँ नहीं रह पाती है, फिश जो है वो सी पर नहीं रह पाएगी क्योंकि सी के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी, फिश जो है वो लैंड पर या डेजर्ट एरिया में नहीं रह पाएगी क्योंकि उनकी बॉडी उस हिसाब से नहीं है। उसी तरीके से कैमल जो है वो पानी में नहीं रह पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी उस हिसाब से नहीं बनी है, उसके फीचर्स ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है एडाप्शन। सो यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, ठीक है। सो एक्लेमेटाइजेशन का क्या मतलब है कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उनकी कहानियों को सुना होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, कि उनको ऊपर जाने में सांस में इतनी तकलीफ हो गई, कई लोग मर जाते हैं वहाँ पर जा कर के और कई लोग जो सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन कई लोगों की बॉडी उसको अडाप्ट कर लेती है। तो ये जो बॉडी का अडाप्शन है वो कुछ देर के लिए होता है, जिसे अपन कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। सो ये एक्लेमेटाइजेशन का क्या मतलब है कि थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी को ब्रीथिंग की दिक्कत होती है, ठीक है, और वहाँ पर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए, बस थोड़े टाइम के लिए
फिर आपकी बॉडी उसमें एडजस्ट होती है और आप वहाँ पर सर्वाइव करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये ऐसा है कि भाई जिस जगह का जो प्राणी है वो वहीं रह सकता है, हाई माउंटेन्स पर वो ऐसी जगह के एनिमल्स जो या फिर ह्यूमंस जो है वो नहीं जा पाएंगे, जो कि हमारे नॉर्मल ग्रासलैंड या फिर नीचे की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम चेंजेस दैट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प देम एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। अब हमारी बॉडीज़ में या फिर हम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी मदद से वो कुछ देर के लिए किसी सराउंडिंग में एडजस्ट या फिर सर्वाइव कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ़ वी लिव इन द प्लेन एंड सडनली गो टू द हाई माउंटेन रीजन, अगर हम प्लेन में रहते हैं और सडनली हमें हाई माउंटेन रीजन में पहुंचा दिया जाए तो we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days। तो हमें कुछ दिनों के लिए क्या होगा कि एक्सरसाइज करने में और फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में, ब्रीथिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। we need to breathe faster when we are on high mountain। और जब हम बड़े बड़े पर्वतों पर होते हैं, हाई माउंटेन्स पर जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर जाते हैं जो कि माउंटेन रीजन है, तो हमें ज़्यादा तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है। तो आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज कंडीशन ऑन हाई माउंटेन, ठीक है। कुछ दिनों बाद हमारी बॉडी जो है वो एडजस्ट हो जाती है और वहाँ हाई माउंटेन में रहना हम शुरू कर देते हैं। सच स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेसेस इन द बॉडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं थोड़े टाइम के लिए या फिर थोड़े टाइम में ही आ जाते हैं ये चेंजेस, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टू overcome some small problem due to the changes in the surrounding are called the acclimatization, ठीक है। These changes are different from the adaptation that take place over thousands of years। तो भाई सालों साल से जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है, उन चेंजेस के कंपैरिजन में ये जो आपके चेंजेस हैं ये बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही चेंजेस होते हैं, ताकि हम किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर गए हुए हैं तो हमारी बॉडी उस जगह को क्या कर सके, उस जगह के लिए हमारी बॉडी उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर पाए। जैसे कि आप कभी बहुत ठंडी जगह पर जाते हो तो क्या होता है, थोड़ी दिनों तक तो आपको बहुत ठंड लगती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको वो उस एटमॉस्फेयर में आप एडजस्ट हो जाते हो। तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये क्या होता है, आपकी बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं जो कि थोड़े टाइम बाद होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये चेंजेस वो चेंजेस नहीं है कि आप उसी जगह पर या बहुत गर्म जगह पर जा कर के रहना शुरू कर दें या कोई पर्टिकुलर एनिमल वहाँ रहना शुरू कर दे, वो डिफरेंट चीज़ है और थोड़े टाइम के चेंजेस क्या होते हैं वो अलग होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो भाई यहाँ से हमने जाना कि हैबिटेट और उनके अडैप्शंस क्या होते हैं, जिसमें से हमने टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, कैमल और फिश के बारे में डिस्कस किया। अब भाई टेरेस्ट्रियल में भी कई तरीके की डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हमने देखे ही हुए हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, प्रीवियस कुछ चैप्टर्स आपसे मिस हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं magnetbrains.com पर जाकर के। आपको क्या करना है, आपको जाना है CBSE इंग्लिश मीडियम पर और सिलेक्ट करना है क्लास 6 को। जैसे ही आप क्लास 6 पर सिलेक्ट करते हैं तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के इस तरह से फोल्डर्स बने हुए दिख जाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर वॉच नाउ कर दो। वॉच नाउ करते साथ ही क्या होगा, एक इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें नीचे की तरफ आपको सारे सब्जेक्ट्स सारे चैप्टर्स दिखेंगे, उनके टॉपिक्स दिखेंगे। तो जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर जस्ट क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो ओपन हो जाएगा जिसको भाई स्टार्टिंग से एंडिंग तक ज़रूर देखना है, तभी आपको टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होगा। जब आप पूरा टॉपिक देख लें, आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और एक ज़रूरी सूचना उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी मीडियम से हैं, अब मैग्नेट ब्रेन्स पर आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पर आपको 6th क्लास से 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये अगेन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स जो कि हमारे नॉर्मल CBSE इंग्लिश मीडियम से हैं, स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, उन सब के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 100% फ्री क्लासेस आपके मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल ही है, जिसमें किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री दी जाती है। तो इसे ज़रूर लाइक करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, उनके दोस्तों के साथ और छोटे बड़े सभी स्टूडेंट्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो सारी रिसेंट अपडेट आप तक जल्दी पहुँच जाती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।